बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी आप देखेंगे इस टाइम पलवल पहुंचे हैं और सर जो आप सामने देख पा रहे हैं पगड़ी पहने हुए हैं, पटका पहनाया गया। दरअसल डीओ प्रमोट होने के बाद से सभी जो बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ पे मुबारकबादी देने पहुंचे हैं और सभी लोगों के चेहरे आप देखें कहीं न कहीं खिले हुए हैं कि मन माफिक अधिकारी जब इनसे मुलाकात होती है तो कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ बात भी साझा हो रही है। और कहीं न कहीं जो प्रधान जी हैं डॉक्टर चंद्रसेन शर्मा सर ने 2 महीने पहले एक प्रोग्राम किए थे, उस टाइम पे एक आशीर्वाद था कि जल्द ही आप डीओ प्रमोट होंगे। कहीं ना कहीं ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सभी एक दूसरे के साथ रिमाइंड कर रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं पुराने जो साथी हैं आज आपको डीओ प्रमोट होने के बाद से मुलाकात की है। चंद्रसेन जी और सभी पदाधिकारियों को बल्लभगढ़ प्राइवेट यूनियन का हमेशा आशीर्वाद रहा है और चंद्रसेन सर ने मुझे पहले 2 महीने पहले आशीर्वाद दिया था। आपका जो डिप्टी शब्द है उससे आप डिप्टी डीओ से डीओ बहुत जल्दी बनने वाले हैं और सर के आशीर्वाद से मैं हमेशा और आगे भी मैं सभी सरकारी प्राइवेट सभी स्कूलों का ध्यान रखूंगा और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। एक मंच पे जब मुलाकात होती है इस तरीके की बात भावना एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है तो आगे इन लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्या कोई नया संदेश यही है। वैसे हमेशा सभी प्राइवेट स्कूल भी सरकारी की तरह हमेशा मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ और मैं सभी से यही उम्मीद करूंगा कि आगे भी अपनी मेहनत इसी तरह से जारी रखें और जैसे मेरे यहाँ के मनोबल बढ़ाए आगे भी ऐसे मनोबल बढ़ाते रहें और यदि यूनियन को कोई मेरी कमी लगती है तो उससे भी मुझे रूबरू करवाते रहें। उसके लिए तो आज फरीदाबाद से चलकर पलवल आए हैं लेकिन चाह रहे कि ये फरीदाबाद में आपकी सेवा वहाँ भी मिले। जैसे सरकार का जैसे आदेश होगा उसकी पालना होगी। ब्राह्मणों की हमेशा उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा। और फरीदाबाद भी अपना पुराना जिला सब एक ही, फरीदाबाद पलवल में कोई अंतर नहीं है जी। तो वहाँ का चांस मिलेगा तो मैं वहाँ के लिए तैयार हूँ। ओके प्रधान जी क्या कहेंगे? आज कहीं न कहीं आपकी वाणी आज सही जगह पे सेट हो गई। देखिए आज मैं इतना ही कहूंगा कि बड़ी प्रसन्नता का हर्ष का विषय है कि भाई हमारे बड़े शिक्षाविद लेक्चरर थे, डिप्टी डीओ थे डॉक्टर मामराज रावत जी, जिनसे मेरी 2 महीने पहले एक मंच पर मुलाकात हुई। हम गेस्ट ऑफ ऑनर थे, हमने सम्मान भी उनका किया था और हमने उसी दिन अपनी मंच की तरफ से शुभकामनाएं दी थी कि आप जल्दी डीओ बने। लेकिन उम्मीद ये थी कि वो फरीदाबाद के डीओ बनेंगे और नहीं, लेकिन फरीदाबाद और पलवल कोई दूर नहीं है, दोनों जिलों का मिश्रण पहले रहा है। तो मैं अपने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लगभग 411 स्कूल ऑनर्स मेंबर्स की तरफ से और जितने भी मेरे दिग्गज यहाँ पहुंचे हैं, भाई की महेश्वरी जी हमारे साथ हैं, दयाचंद शर्मा जी, ज्ञान जी और प्रदीप नागर साहब और सतीश फोगाट जी, कमल शर्मा जी, अजीत तोमर साहब, ये सभी दिग्गज यहाँ शिक्षाविद आपको पलवल में शुभकामनाएं और मुबारकबाद देने पहुंचे और हम बहुत प्रसन्न हैं कि ऐसा व्यक्तित्व जो शिक्षा से बहुत अंदर तक जाकर के जुड़े हुए हैं और आज उन्होंने विश्वास भी ये व्यक्त किया है कि उनकी नजर में प्राइवेट और सरकारी स्कूल समान होंगे और फरीदाबाद हो या पलवल हो, पलवल से अलग भी पूरे हरियाणा में वो कहीं भी जाएं तो हमारी एसोसिएशन का, हमारे स्कूलों का जो भी एक जायज बातें रहती हैं उनको उठाने में उनसे वो पीछे नहीं रखेंगे। हमें डॉक्टर साहब से, मामराज रावत साहब से और जो नए डीओ प्रमोट हुए उनसे यही उम्मीद है और आज केवल और केवल मात्र उन्हें ये शुभकामनाएं देनी थी कि और अग्रिम मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे तो 100% विश्वास है क्योंकि देखिए फरीदाबाद से पलवल जिला बना है लेकिन पलवल जिला हमें इतना रिप्रेजेंट करता है। जब भी कोई डीओ वहां से रिटायर होता है या कहीं ट्रांसफर हो जाता है तो पलवल के डीओ को सबसे पहले एडिशनल चार्ज आता है, जबकि होना यह चाहिए था कि फरीदाबाद के डीओ को पलवल का एडिशनल चार्ज आए। लेकिन हम छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका में हैं। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज और बड़ा जिला होने के नाते फरीदाबाद को एक हमारी संस्कृति है, लोक संस्कृति है, वृक्ष से लगता हुआ जिला है। हम इसको अपने फरीदाबाद के साथ गले लगाते हैं और हमें बड़ी अपार प्रसन्नता है कि मुझे तो ये भी गौरव प्राप्त है कि डॉक्टर साहब के एरिया में हमारे युवा सेवा संगठन की अनेक ब्रांच है और आज एसोसिएशन की तरफ से जो शिक्षाविद है वो सम्मान करने के लिए आए हैं। उस मंच पर आपको शुभकामनाएं दी गई। मैं एक बार सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आप लोग क्या कहेंगे? कई पुराने रिश्ते कहना क्या है, बस यही कहना है कि हमारा भाई मामराज रावत जिला शिक्षा अधिकारी पलवल ऐसे ही मुस्कुराते रहे और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम छूते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सभी की जानिब से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मसी सर, तो आपने कहा ब्राह्मण की वचन खाली नहीं जाती है। नहीं, ये तो वाणी थी इसकी, लेकिन
मुझे अत्यंत ही खुशी हुई और मैं बड़ा प्रभावित हुआ आपको देख करके, डॉक्टर साहब को, कि डॉक्टर साहब हैं और दूसरी बात शिक्षा से जड़ से जुड़े हुए हैं। ये समझते होंगे प्राइवेट स्कूलों की भी उन्नति कैसे हो सकती है, उनकी मजबूरियां देख करके। और सरकारी तो है ही है, सब मेहनती सब हैं, तो हम सब सुखी रहें और कोई तंग ना हो। बस इसी शुभकामनाओं के साथ मैं फिर दोबारा इनको शुभकामनाएं देता हूँ। खुशहाली आए। क्या कहेंगे सर, आप लोग भी दो वर्ड? बहुत खुशी का विषय है और अत्यंत खुशी है मामराज रावत, डॉक्टर मामराज रावत जी को डीओ देखने पर। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और भी प्रमोशन करें और हमारे संबंध प्राइवेट स्कूल और सरकारी अफसरों के अच्छे बने रहें ताकि शिक्षा आगे बढ़ सके। सर दो वर्ड। डॉक्टर साहब के डीओ प्रमोट होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत हार्दिक बधाई। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।